तो अगर तुम बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल सही चैनल पर आए हो बच्चों। मैं बता देता हूं तुम्हें थोड़े ही समय में मैं पूरी बोर्ड की तैयारी देने वाला हूं। अगर तुमने जो इस टॉपिक के अंदर बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर है, उसका नाम है बच्चों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में कहते हैं एपी। इसके अंदर अगर तुमने नहीं कुछ पढ़ पाया है बच्चों, अगर तुम्हें डाउट हो रहा है, ये पता नहीं चल पा रहा है कि बोर्ड के अंदर इसके अंदर क्या आएगा इसके अंदर से बच्चों, वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर लेके आया हूं मैं। सबसे पहले शुरुआत करूंगा मैं फॉर्मूलों से, और उसके बाद इसके अंदर जितने भी पीवाईक्यूज हैं, जितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं तुम्हारे लिए मौजूद है बच्चों। पूरा वीडियो देखना है अंत तक और एपी का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा बच्चों, ये मेरा दावा है। अब देखो ध्यान से मेरी बात को गौर से समझना है तुम्हें। और प्यारे बच्चों दूसरी बात, हमने बोर्ड की 2023-2024 की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पर जितने भी वीडियोस इंपॉर्टेंट है उसमें अपलोड है, जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो और भी वीडियोस की तैयारी कर सकते हो, अपने काफी सारे चैप्टर्स की तैयारी कर सकते हो बेटा। तो देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, सबसे पहले फॉर्मूले बेटा, nth टर्म्स ऑफ एन एपी सब बच्चे जानते होंगे, a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है। मेरे प्यारे बच्चों ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म, हिंदी में भी लिख रखा है, कोई भी बोर्ड का बच्चा हमारे चैनल पर प्रिपरेशन कर सकता है बेटा। n नंबर ऑफ टर्म्स, d कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर बोलते हैं हिंदी में बच्चों। अब प्यारे बच्चों nth टर्म फ्रॉम द एंड, कभी कभी वो किसी एपी में अगर nth टर्म फ्रॉम द एंड पूछ रहा हो तो फॉर्मूला लगाओगे l माइनस एन माइनस वन इंटू डी। एल क्या होता है यहां पर? लास्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म्स और d कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर बच्चों। d निकाला कैसे जाता है? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके, t2 माइनस t1, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, d निकल आता है बच्चों। उसके बाद सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, भाई n पदों का योग, n अपॉन टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। और मेरे प्यारे बच्चों हम ये भी लगा सकते हैं n अपॉन टू a प्लस एल, ये यहीं से आया है इसलिए मैंने इक्वल लगा दिया है बच्चों। ये तब लगाना है जब तुम्हारे पास लास्ट टर्म हो, ये हर केसेस में लग सकता है, बस a n और d का वैल्यू होना चाहिए। अब प्यारे बच्चों देखो एक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है इसके अंदर, ये अच्छे नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करता है। Tn इज इक्वल टू, मतलब nth टर्म इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस वन। अब तुम कहोगे भैया nth टर्म का तो ये भी होता है। मेरे प्यारे बच्चों ये योगफल के पदों में होता है, सम ऑफ n टर्म्स के पदों में होता है बेटा, टर्म्स में होता है। देखो अब बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, देखो अगर तुम्हें एपी के अंदर कोई वर्ड प्रॉब्लम आता है और उसमें बोला गया है कि इसमें थ्री टर्म्स, इसमें बोले गए हैं कि बेटा ये थ्री नंबर्स लेने हैं, तो थ्री नंबर्स उसमें अपनी तरफ से एक्स वाई जेड मत लेना, ये वाले लेट करना जो मैंने लगा रखे हैं, a माइनस डी, ए प्लस डी। अब प्यारे बच्चों एक बात को और ध्यान रखना है, यहाँ a इसकी तरह कोई फर्स्ट टर्म नहीं है और d कॉमन डिफरेंस नहीं है, ध्यान रखना बच्चों इस बात को। ये जस्ट एक नंबर की तरह है, अल्फाबेट है, जैसे एक्स वाई होते हैं ऐसी सेम। अगर तुम्हें फोर टर्म्स लेने हो, चार पद लेने हो, तो a माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी लेट करोगे। और अगर फाइव टर्म्स लेने हो तो मेरे प्यारे बच्चों a माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी। वैसे बहुत ही कम सिक्स टर्म्स लेने को कहता है, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया बच्चों, तुम इनको नोट करके अच्छी तरह से याद कर सकते हो। अभी हम करने वाले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे टाइप्स एपी के अंदर। तुम्हें जो ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन धाकड़ क्वेश्चन है बच्चों, और इस तरीके का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार बना है। तो देखो प्यारे बच्चों क्या कह रहा है ये, द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24, मतलब फोर्थ और एट्थ टर्म का जो सम है वो 24 है प्यारे बच्चों। एंड द सम ऑफ इट सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म, और सिक्स्थ और टेंथ टर्म का सम 44 है। तो इस एपी के फर्स्ट थ्री टर्म्स बताओ। मैंने हिंदी में भी लिख रखा है बच्चों, चौथे और आठवें पदों का योग 24 है और 44 है, तो पहले तीन पद बताओ। तो बच्चों सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम इसकी, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म। मैंने क्या किया बच्चों, ए को फर्स्ट टर्म लेट कर लिया और डी को कॉमन डिफरेंस। अब प्यारे बच्चों अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना बच्चों, देन हमें क्या दिया है क्वेश्चन में उसके हिसाब से चलेंगे। फोर्थ टर्म, क्या मैं फोर्थ टर्म को T4 लिख सकता हूं, A4 भी लिख सकते हो बच्चों।
और प्लस सम बोला है तो मैं प्लस करूंगा 8th टर्म को T8 और कितना गिवन है मुझे 24। क्लियर है ना बच्चों? ठीक। अब देखो बच्चों T4 मतलब Tn का फॉर्मूला लगेगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी, एन का वैल्यू 4 है। ऐसी a प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल में कितना 24। बच्चों a प्लस ए 2a प्लस 3d प्लस 7d इक्वल में 24। अब मेरे प्यारे बच्चों 2a 3 प्लस 7 10d इक्वल में 24। कितना कॉमन आ रहा है भाई? अगर आ रहा है तो लो, नहीं आ रहा है तो मत लो। मैंने देखा 2 कॉमन लेके यहाँ डिवाइड हो रहा है तो 2 कॉमन ले लूंगा मैं यहाँ से, तो a प्लस 5d बचेगा इक्वल में 24 और ये 12 टाइम्स। और मेरे प्यारे बच्चों अगर तुम यहाँ से 2 कॉमन नहीं लेते तो पता है क्या होता? कुछ भी नहीं होता, सही होता, आगे बढ़ जाते। चलो भाई और देखो, अब ये तो हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से। सेकंड में कह रहा है सम ऑफ इट 6th एंड 10th टर्म, 6 और 10th टर्म वाला सम बेटा। तो अब मैं इसको इधर लिख रहा हूं बच्चों, यानी कि T6 और प्लस कितना T10 और कितना गिवन है बच्चों 44। योग दिया है मुझे 44। अब देखो भाई सेम फिर से फॉर्मूला a प्लस n माइनस वन 6 माइनस वन और प्लस a प्लस 10 माइनस वन इंटू डी इक्वल में 44। समझ में आ रहा है इतना? अब देखो प्यारे बच्चों a प्लस ए 2a और प्लस 5d 9d इक्वल में कितना 44। 2a प्लस 14d इक्वल में 44। 2 कॉमन ले लो, 2 डिवाइड में चला जाएगा तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं a प्लस 7d इक्वल में 22। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बच्चों तुम्हारे पास 2 इक्वेशन है, फर्स्ट और सेकंड, दोनों से तुम्हें a और d का वैल्यू निकालना है। तो पता है कौन सा मेथड लगाओगे? बिल्कुल ठीक, एलिमिनेशन मेथड। तो यहां देखो बच्चों, यहाँ a और a दोनों में सेम है तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दूंगा। फर्स्ट में से किसको माइनस कर दो? सेकंड को। तो इक्वेशन फर्स्ट लिखो a प्लस 5d इक्वल में कितना 12। सेकंड लिखो a प्लस 7d इक्वल में 22। भाई याद रखना भाई, जिस इक्वेशन को तुम माइनस करते हो उसकी साइन चेंज हो जाते हैं बेटा। ये प्लस है तो माइनस, माइनस माइनस, तो प्लस माइनस कैंसिल आउट। बच्चों कितना बचेगा? इधर माइनस का 2d और इधर कितना बचेगा 0 1 माइनस का। बच्चों अब d का वैल्यू मैं इसको इधर कर रहा हूं बेटा, गौर करना जरा ध्यान से। तो प्यारे बच्चों वहां से d का वैल्यू कितना आ गया हमारा, माइनस से माइनस कैंसिल, d का वैल्यू आ गया 5। अब मुझे चाहिए a का वैल्यू, उसके लिए मैं क्या करूंगा, d का वैल्यू या तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूंगा या फिर सेकंड में। तो मैं फर्स्ट में रखता हूं, फ्रॉम फर्स्ट समीकरण 1 से, तो भाई a प्लस 5d और d के प्लेस पर 5 इक्वल में कितना 12। तो a प्लस 25 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों a का वैल्यू आ गया -13। a आ गया फर्स्ट टर्म, d आ गया। अब मुझे लिखने हैं इसके 3 टर्म्स, 3 पद बच्चों। तो 3 टर्म्स कौन कौन से हो जाएंगे? फर्स्ट टर्म -13, फिर 5 ऐड कर दो -8, 5 ऐड कर दो -3, ये हो गए 3 टर्म्स। तो तुम्हें अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अभी करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, काफी बार ये भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों अच्छे तरीके से क्वेश्चन पढ़ना है हमें। विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 120 मोर देन ऑफ इट्स 21st टर्म। ये कह रहा है बच्चों कि इस एपी का कौन सा पद 21वें पद से 120 अधिक है। तो मेरे प्यारे बच्चों जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि इसका कौन सा टर्म इससे इतना ज्यादा है, तो सबसे पहले तुम लोग निकालना ये वाला टर्म बेटा। तो उससे भी पहले तुम एपी लिखो 3, 15, 27, 39। अब मेरे प्यारे बच्चों ए का वैल्यू 3, डी का वैल्यू इसमें से इसको माइनस करो 12, कॉमन डिफरेंस। अब देखो भाई, अब मैं निकालूंगा पहले इसका 21st टर्म बेटा। तो 21st टर्म Tn से, तो a प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो प्यारे बच्चों अब हम क्या करेंगे, a की जगह 3 रखूंगा, ये हो जाएगा 20 और d का वैल्यू 12। तो 3 प्लस ये हो जाएगा 240। तो भाई कितना आ गया भाई 243। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं आया।
अभी मुझे क्या करना है, ये मेरा 21st टर्म आया। अब वो ये कह रहा है कि 21st टर्म 21वें पद से 120 ज्यादा है, तो मैं लेट कर लेता हूं कि वो टर्म nth टर्म है बेटा, वो nवां पद है। कितना ज्यादा है बच्चों, 243 से 120 ज्यादा है। अब प्यारे बच्चों इधर फॉर्मूला लगा दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ऐड करो 3 2 और 4 6, 2 और 1 3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये। a का वैल्यू पुट करो 3, n हमें फाइंड करना है, और d का वैल्यू 12 इक्वल में 363। कैलकुलेशन संभल के करनी है भाई। तो देखो बेटा प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस का 360 बचेगा, 363 में से 3 माइनस कर दिया, 360 बचा। अब इधर देखो बच्चों 12 का मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड। कुछ बच्चे क्या करते हैं पता है, इसका पहले मल्टीप्लाई करते हैं। अरे भाई कर सकते हैं, बिल्कुल सही होता है वो, वैसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं भाई। 12 का मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो मेरे प्यारे बच्चों तुम्हें मिलेगा n-1 इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 12। 12 से कितने टाइम्स 30, तो n-1 30, तो n का वैल्यू आ गया 31। तो सबको क्लियर हो गया होगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तुरंत ऐसे ही करना है बच्चों। सबसे पहले जो टर्म दिया है उसको निकालना है, जितना ज्यादा कह रहा है उसको प्लस करना है, उसको तुम्हें लेट करना है nth टर्म। तो वहां से जो n की वैल्यू निकलेगी वही तुम्हारा आंसर होगा। समझ में आ रहा हो तो भाई लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना अपनी भाई की वीडियो पर। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, इस एपी का कौन सा टर्म नेगेटिव टर्म होगा बच्चों। इस एपी का कौन सा पहला ऋणात्मक पद होगा। प्यारे बच्चों हर टाइप के क्वेश्चन इस छोटी सी वीडियो के अंदर सारे क्वेश्चन ले आऊंगा एपी के। बिल्कुल नहीं घबराना है, सारे इंपॉर्टेंट होंगे, या तो यही आएंगे या इन जैसे आएंगे, बाहर नहीं जाने दूंगा क्वेश्चन बच्चों। देखो प्यारे बच्चों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे एपी को 20 कॉमा, बेटा मिक्स फ्रैक्शन है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। 76 77 ये तो सबको आता होगा, कॉमा ये हो जाएगा बच्चों 37/2, और ये 17 4 जा 68 71/4। चलो बच्चों अब यहां पर a और d का वैल्यू तो निकाल लो कम से कम। a का वैल्यू 20 मतलब फर्स्ट टर्म, और d कॉमन डिफरेंस सारवंतर सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो। 77/4 में से 20 माइनस करो, 1 लेट करो, एलसीएम 4 आएगा, तो भाई 77 माइनस 80, और मेरे प्यारे बच्चों -3/4। एक और राज की बात बताऊं बच्चों, जब भी तुम्हें नेगेटिव टर्म पता करना हो कि कौन सा होगा, 101% वहां पर कॉमन डिफरेंस माइनस का आता है। ये बहुत जरूरी है समझना, 101% आता है नेगेटिव। कोई भी क्वेश्चन हो ध्यान रखना ये बात, अगर नेगेटिव टर्म बताना है तो कॉमन डिफरेंस हमेशा नेगेटिव आता है उसका। अब देखो बच्चों हमें नहीं पता इसका कौन सा टर्म पहला नेगेटिव होगा, नहीं पता ना, क्योंकि वो हमें फाइंड करना है। तो बच्चों मैं लेट कर लेता हूं कि उसका फर्स्ट टर्म मैं नेगेटिव टर्म में मान लेता हूं उसका वो tn होगा। बच्चों मैंने लेट कर लिया कि वो nth टर्म होगा, और सभी बच्चे जानते हैं जो नेगेटिव टर्म होता है वो 0 से छोटा होता है, तो tn लेस देन 0। अब प्यारे बच्चों फॉर्मूला लगाओ nth टर्म का, a प्लस n-1 इंटू डी। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बच्चों इस तरीके का क्वेश्चन। a का वैल्यू 20, n हमें नहीं पता, और d का वैल्यू -3/4 लेस देन 0। समझ के चलना है बच्चों। अब देखो प्लस का 20 उधर ले चलो, तो मैं इधर कर रहा हूं बच्चों, इसको ध्यान से देखना भाई तुम लोगों को। देखो तो प्लस का 20 उधर जाएगा तो माइनस का 20, भाई अच्छे तरीके से समझना है, इधर जाएगा माइनस का 20 हो जाएगा। अब देखो गौर से देखना बच्चों, इधर 4 का डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा, मैं -3/4 का अंदर इंटू कर रहा हूं क्योंकि इनइक्वालिटी वाली बात है पहले। तो बेटा ये हो जाएगा -3n और माइनस माइनस प्लस, अपॉन में कितना बच्चों 4 माइनस का 20। अब प्लस, अब 4 का डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो -3n + 3 ये हो जाएगा बच्चों 80, प्लस का 3 उधर जाएगा तो बच्चों माइनस का, तो -3 -80 -83,
अब प्यारे बच्चों गौर से सुनना, -3 का अदर मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन ये नेगेटिव है, तो सबसे पहले मैं इसको पॉजिटिव करूंगा n के टर्म्स को। अगर n का टर्म इसको इनइक्वालिटी बोलते हैं। इसको भाई बहुत ज़्यादा तुम 11वीं क्लास में पढ़ोगे, वहाँ पर ये चैप्टर मिलता है। अभी फिलहाल समझ लो बेटा क्या होगा यहाँ पर। तो देखो अगर n का टर्म नेगेटिव है तो सबसे पहले इसको पॉजिटिव कर लो, तो मैं -1 का इंटू कर दूंगा दोनों तरफ। बस यही स्टेप थोड़ा समझना होता है नेगेटिव वाला। तो -1 ऐसा करने पर ये जो साइन है चेंज हो जाता है बच्चों, इस बात को मत भूलना, यही बस की पॉइंट है इस क्वेश्चन में। तो अब देखो भाई, तो माइनस माइनस प्लस 83, 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो भाई 83/3, तो n ग्रेटर देन 3 का डिवाइड दो, 3 2 जा 6, कितना बचा 2, 23 डिवाइड दो, फिर 3 7 जा 21, फिर से 2 20, 3 6 जा 18, मतलब n का वैल्यू 27.6 से बड़ा है। तो n क्या होता है बच्चों, नेचुरल नंबर। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा नेचुरल नंबर होते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा नेचुरल नंबर 27.6 से जस्ट बड़ा, तो वो हो गया बच्चों 28th टर्म। तो समझ में आ गया होगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये क्वेश्चन, द्वारा समझ लो इस स्टेप को। बेटा ये n का टर्म नेगेटिव था, पॉजिटिव करने के लिए मैंने -1 का इंटू कर दिया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। बस एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, ऐसा करने पर लेस देन से ग्रेटर हो जाता है, मतलब साइन चेंज हो जाता है, घबराना कुछ नहीं है बच्चों। तो ये भाई सिस्टम में बताया है मैंने, किस में बताया है, सिस्टम में। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा तुम्हें। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मिडिल टर्म। भाई तुम्हें मध्य पद बताना है, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन रहता है प्यारे बच्चों, ये मिडिल टर्म निकालना है। मैंने बोला था हर टाइप के क्वेश्चन ले आऊंगा अपनी वीडियो के अंदर, कोई भी टाइप नहीं छूटेगा, ध्यान रखना बच्चों। बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें चीजें क्लियर होंगी, कोई क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा बोर्ड का तुम्हारे लिए बेटा। देखो अब सबसे पहले एपी लिखो, मुझे पता करना है कि इसका मिडिल टर्म कौन सा है, मध्य पद कौन सा है। तो बच्चों सबसे पहले मैं पता करूंगा नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। तो मेरे प्यारे बच्चों लिखो, ए का वैल्यू 6 फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस, सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो 7, और बच्चों ये लास्ट टर्म, इसको मैं nth टर्म भी कह सकता हूं भाई, और मुझे पहले n का वैल्यू पता करना है। तो मैं अप्लाई करूंगा या nth टर्म का फॉर्मूला, जिसको हम L भी लिख सकते हैं बेटा, a प्लस n-1 इंटू डी। एल का वैल्यू 216, ए का 6, n हमें नहीं पता, और d का वैल्यू 7, प्लस का 6 इधर आएगा तो माइनस का 6, n-1 इंटू 7, कितना बचा बच्चों 210, n-1 इंटू 7, 7 से कट कर दो तो 30, n-1 -1 इधर ले आओ, किसका हो जाएगा प्लस का, तो n का वैल्यू आ गया बच्चों 31। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 31 है। अब मेरे प्यारे बच्चों अब आगे आएंगे, अब n का वैल्यू कितना आया है 31। अब 31 इवन है कि ऑड है, जरा बताओ मुझे। बिल्कुल करेक्ट, ऑड है, विषम है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये ऑड है, तो मिडिल टर्म निकालने का, मध्य पद निकालने का फॉर्मूला होता है भैया, ऑड हो तो n+1/2th टर्म, ये th मतलब टूथ। अब देखो बच्चों, तो n का वैल्यू 31, तो 31 प्लस अपॉन 2, तो प्यारे बच्चों 32/2 16th, तो इसका मतलब इसका मिडिल टर्म 16th टर्म होगा। अब मैं 16th टर्म निकाल लेता हूं, a प्लस 16 - 1 इंटू डी। ए का वैल्यू 6, ए का वैल्यू कितना बच्चों 6, और 16 में से 1 माइनस करो 15, और डी का वैल्यू 7, मल्टीप्लाई कर दो 6 प्लस 15 7 जा 105, तो ये आ गया बच्चों 111। कोई डाउट तो नहीं है, कोई भी समस्या प्रॉब्लम आ रही हो तुरंत कमेंट में भेजना, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, मैंने इसको अल्फाबेट में ले रखा है। ऐसे क्वेश्चनों में मोस्टली बच्चों को डाउट आ जाता है। ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर पी की जगह 20, 21 मतलब कुछ भी लिख सकता है, वो थोड़ी सी इनकी कंपैरिजन में इजी पड़ जाते हैं बेटा। लेकिन कुछ बच्चों को ऐसे क्वेश्चन में डाउट रहता है, तो मैंने वही क्वेश्चन लिया है बच्चों। बहुत ध्यान से समझना है क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन में। इफ द pth टर्म इज क्यू, अगर पीवा पद क्यू है बच्चों,
क्यूथ टर्म इज p और क्यूबा पद p है, तो शो दैट p प्लस क्यूथ टर्म इज 0। तो प्रूव करो, सिद्ध करो कि इसका p प्लस क्यूबा पद 0 होगा। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड d बी द कॉमन डिफरेंस। माना a प्रथम पद और d सार्वंतर है। अब देखो प्यारे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, देन पीथ टर्म, इसको मैं टीपी या फिर तुम एपी भी लिख सकते हो, स्मॉल एपी। तो अब देखो बच्चों, टीपी मतलब पीथ टर्म, क्या फॉर्मूला होगा, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है बच्चों, एन की जगह पी आ गया। और मुझे ये कितना गिवन है क्वेश्चन में, क्यू। कितना गिवन है बच्चों, क्यू। अब मैं डी का अंदर इंटू कर दूंगा, तो ए प्लस पी डी माइनस डी इक्वल में क्यू। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसी सेम एंड मुझे क्या गिवन है, क्यूथ टर्म, क्यू वापद कितना, क्या लिखूंगा बच्चों, a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल में p। अब d का अंदर इंटू कर दो, तो a प्लस क्यू डी माइनस डी इक्वल में p। इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहां तक कोई डाउट नहीं है बेटा। अब मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करके a और d निकालूंगा। तो बच्चों मैं देख रहा हूं, अगर फर्स्ट में सेकेंड माइनस कर दूं तो a से a कट जाएगा, d से d कट जाएगा, मुझे d का वैल्यू मिल जाएगा जो बचेगा। तो भाई फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस कर दो। तो बच्चों पहले इक्वेशन फर्स्ट लिखो, a प्लस पी डी माइनस डी इक्वल में q। सेकेंड लिखो a प्लस क्यू डी माइनस डी इक्वल में p। भाई माइनस कर रहे हो तो जिस इक्वेशन को माइनस करते हो उसी के साइन चेंज होते हैं बेटा। ये प्लस तो माइनस, माइनस, ये माइनस तो प्लस, माइनस, ये कैंसिल आउट, कैंसिल आउट। क्या बचा इधर, पी डी, देखो प्यारे बच्चों, माइनस इधर क्या बचा, क्यू डी, और इक्वल में कितना बच्चों, क्यू माइनस पी। डी कॉमन ले लो तो ये बचेगा p माइनस क्यू। यहां से देखो सेम है दोनों लेकिन साइन डिफरेंट है, मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो p प्लस का हो जाएगा q माइनस का, ये कैंसिल आउट। तो d का वैल्यू आ गया बच्चों -1। अब d का वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, सेकंड में भी कर सकते हो। तो फ्रॉम फर्स्ट, तो बच्चों a प्लस p और d की जगह -1 और d की जगह -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। भाई माइनस माइनस प्लस इक्वल में q। अब प्यारे बच्चों a, ये माइनस का p प्लस का 1, तो a का वैल्यू निकालो, उधर ले चलो, तो p प्लस का q पहले से है -1, a आ गया, d है। अब मैं कौन सा टर्म लिखूंगा, p प्लस क्यू टर्म बच्चों। नाउ अब कौन सा टर्म, p प्लस क्यू, तो फॉर्मूला a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि n की वैल्यू p प्लस क्यू है। फॉर्मूला तो होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लेकिन n की जगह मैंने p प्लस क्यू रख दिया बेटा। अब वैल्यू रखो, a की वैल्यू p प्लस क्यू माइनस 1, और बच्चों ये सेम रहेगा, और d की वैल्यू कितनी है बच्चों, -1। तो देखो भाई ये एज इट इज लिखा रहने दो, और -1 का इंटू करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये आपस में सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। आंसर आ गया बच्चों 0। यही हमें प्रूव करना है। अच्छी तरह समझ में आ गया होगा बेटा। कोई भी डाउट नहीं हुआ हो तो जरूर कमेंट में लिखना। भाई नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं प्यारे बच्चों। अब जरा गौर करना, मैं इसको तुम्हें पढ़ के बताऊंगा और इस पर बहुत अच्छी तरह से नोटिस करना। क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि ऐसे कितने नंबर हैं 101 और 999 के बीच जो 2 और 5 मतलब 2 और 5 दोनों से डिविजिबल है। हिंदी में भी लिख रखा है बच्चों, आराम से देख सकते हो। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से समझना। ये बोला गया है कि ऐसे कितने नंबर से 101 और 999 के बीच में, बच्चों बिटवीन बोला है तो इसका मतलब इसको और इसको नहीं लेना है, मैं इसके बीच के नंबर बोले हैं। अगर वो ये बोलता फ्रॉम टू, मतलब इधर फ्रॉम होता है इधर टू, तो इसका मतलब इन दोनों को भी शामिल करते अगर वो दोनों से डिवाइड होता तो बेटा। लेकिन अगर बिटवीन बोला है, बीच में बोला है, तो ये साइड वाली नंबर नहीं लेते, बीच वाले लेते हैं बच्चों। अब चलो इतना समझ में आ गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब वो कह रहा है बेटा 2 और 5, मेरे प्यारे बच्चों एंड लगा हुआ है, तो अगर एंड लगा हुआ है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे बेटा। एलसीएम लेंगे 2 और 5 का, इसको भूलना मत भाई। अगर वो बोले कि इसके और इससे दोनों से डिवाइड हो तो उन दोनों का तुरंत एलसीएम ले लेना।
एलसीएम आ रहा है 10, तो हम 2 और 5 से अलग अलग नहीं देखेंगे। तो अब हम 101 और 999 के बीच में जो नंबर 10 से डिविजिबल है उन सबको लिख लेंगे। तो बच्चों पहला नंबर होगा हमारा कौन सा, 110, और दूसरा 120, 130, 140, ऐसे ही जाते जाते लास्ट में आएगा हमारा 990। अब बच्चों ये एपी बन के तैयार है। अब हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं। तो भाई फर्स्ट टर्म 110, कॉमन डिफरेंस इसमें से इसको माइनस कर दो, 10 आ गया बच्चों, और लास्ट टर्म 990, या फिर हम इसको nth टर्म भी कह सकते हैं। प्यारे बच्चों nth टर्म का फॉर्मूला लगाओ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L का वैल्यू 990, a का वैल्यू 110, n का नहीं पता, और d का वैल्यू 10। भाई n का तो निकालना है। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आओ, माइनस करोगे 0, 880 प्यारे बच्चों। अब भाई लाड लो, ये कैंसिल आउट, तो भाई कितना हो जाएगा 88 इक्वल में n माइनस 1। तो यहां से n का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 89। तो हमें इसमें नंबर ऑफ टर्म्स पता चल गए। जो 2 और 5 से डिविजिबल है वो कितने हैं बेटा 89। अब मेरी बात गौर से सुनना, अगर इस जगह ऐसे लिखा होता बेटा 2 और 5, 2 या 5 मतलब या लगा होता है हिंदी में बच्चों, इंग्लिश में और लगा होता है। तो इस कंडीशन में पता है कैसे करते हैं हम, 2 से डिविजिबल होने वाले नंबर अलग से निकालते, 5 से अलग से, जैसे ये अलग से सीरीज बना के अलग अलग निकालते बेटा। फिर उसके बाद जो 10 से डिविजिबल है उनको हम माइनस कर देते। तो बेटा याद रखना एंड में और में फर्क है। एंड वाला ऐसे करना है एलसीएम लेके, अगर और वाला बोले तो 2 वाले अलग से निकालेंगे, उसको पूरा सॉल्व करके एन का वैल्यू आ जाएगा। 5 वाले अलग से निकालेंगे ऐसी सीरीज बना के बेटा। उसके बाद 10 वाला तो बनाना ही बनाना है इनके एलसीएम का। तो 2 और 5 के जो नंबर आ रहे हैं उनको टोटल करना है और 10 वाले नंबर्स उसमें से माइनस करने हैं। तो और वाला इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ध्यान से समझना जरा इस क्वेश्चन को जो स्क्रीन पर दिख रहा है तुम्हें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये बेटा, जिसमें के की वैल्यू पूछी जाती है या लेमडा की पूछी जाती है, किसी की भी पूछी जाए। और ऐसा क्वेश्चन 101% एग्जाम में हर साल आता है बच्चों, गौर से समझना इसे। देखो भाई क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर ये तीनों टर्म्स एपी में है, भाई दिख रहे हैं समांतर श्रेणी में है, तो के का वैल्यू बताओ। बहुत इजी सॉल्यूशन है, ध्यान से समझना है बच्चों। कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का आ सकता है। फॉर्मेट यहां से देख लीजिए, कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं, छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को बच्चों। तो भाई 3k - 2, 4k - 6 और k + 2 आर इन एपी। भाई समांतर श्रेणी में है बच्चों, ऐसे लिख देना हिंदी वाले बच्चों को। अब देखो प्यारे बच्चों, अगर ये एपी में है तो मैं क्या करूंगा, एपी में सब बच्चे जानते हैं कॉमन डिफरेंस बराबर होता है, सार्वंतर बराबर होता है। और वो कैसे निकलता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करना है बेटा इसको। तो भाई माइनस करोगे तो मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा क्योंकि साइन चेंज होंगे बेटा। ऐसे ही थर्ड में से सेकंड को माइनस करना है, k + 2 में से इसको माइनस करना है बेटा। गौर से देखना, तो 4k - 6 इसके साइन चेंज हो जाएंगे, -3k + 2 प्यारे बच्चों, k + 2 और ये माइनस का 4k और प्लस का 6। अब सॉल्व करते हैं भाई, 4k में से 3k माइनस करो, k -6 + 2 -4। अब भाई इधर की तरफ -3k, कैलकुलेशन संभल के करना पूरे मैथ के अंदर बेटा। 2 + 6 8। अब देखो -3k इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। 4 उधर ले चलो तो 8 + 4, तो 4k कितना आ गया 12। तो k का वैल्यू बच्चों कितना आ गया भाई 3। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो बोले कि 3 टर्म्स एपी में है, तो बच्चों इस तरीके से लिखना है। तुम्हें सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करना है और थर्ड में से सेकंड, दोनों को इक्वल करना है। सॉल्व करने पर तुम्हें के का वैल्यू मिल जाएगा। तो अभी बात करते हैं भाई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी जो क्वेश्चन तुम्हें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन में बोला गया है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी। इस एपी में शुड बी टेकन, कितने टर्म्स लिए जाएं कि उसका सम 513 हो जाए। बच्चों मैं हिंदी में भी समझा देता हूं कि ये जो एपी लिखी है इसमें कितने पद लिए जाएं जिससे उसका योग इतना हो जाए बच्चों। यानी तुम्हें नंबर ऑफ टर्म्स पता करना है। और आगे बोला है एक्सप्लेन द डबल आंसर, यानी यहाँ पर n का वैल्यू 2 आने वाले हैं बेटा, दोनों पॉजिटिव आएंगे। तो उस डबल आंसर को एक्सप्लेन करना होगा। मैं गौर से समझना कैसे करेंगे बेटा।
चलो भाई ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है 54, 51, 48 और बच्चों सम दिया है मुझे 513। तो पहले n का वैल्यू बताना है। तो a का वैल्यू बच्चों 54, d का 51 में से 54 माइनस करो, कितना आएगा भाई, माइनस का 3 आएगा। और ये भाई मुझे Sn गिवन है 513, n का वैल्यू पता करना है। तो Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यू रखेंगे 513 n/2 2a, a का वैल्यू 54, n का वैल्यू नहीं पता और d का वैल्यू -3। अब बच्चों एक काम करेंगे, 2 का इंटू करो, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, 1026। यस ओके। एन अब ये 2 कितना हो रहा है, इंटू करो 108। और बेटा ये माइनस का 3n प्लस का 3। क्वेश्चन हर टाइप के करा रहा हूँ बेटा, घबराना नहीं है। देखो बेटा 1026 n और ये कितना 108 प्लस 3 111 माइनस 3n। अब भाई ये एज इट इज लिखा रहेगा 1026 सॉरी, अंदर इंटू कर दो 111n माइनस 3n स्क्वायर। माइनस का 3n स्क्वायर इधर ले आओगे, किसका हो जाएगा बच्चों, प्लस का। तो 3n स्क्वायर प्लस का उधर ले जाओगे इसको तो माइनस का 11n और बेटा प्लस का 1026 इक्वल में 0। भाई अब हम इसको फैक्टर करना है बेटा, क्या करना है बच्चों, हमें इसके करने हैं फैक्टर। और फैक्टर करके हमें कितना लाना है भाई, चेक कर लो, चेक कर लो 111। तो भाई प्लस करके, अच्छा एक काम हो सकता है कि मैं देख रहा हूं कि तीनों नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 3 कॉमन ले लो तो n स्क्वायर माइनस, ओके इससे छोटा हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, 3 4 जा 3 2 जा। भाई कैलकुलेशन संभल के करना भाई, 3 डिवाइड में चला जाएगा भाई, 3 का डिवाइड 0 में देंगे तो 0 आएगा। n स्क्वायर माइनस 37n और प्लस 342 इक्वल में 0। अब इसके फैक्टर करो भाई, 342 बन जा 342 प्लस करके 37 लाने हैं। चेक करो, चेक करो कितना हो सकता है बेटा। देखो अगर नहीं पता चल रहा है तो इसके एलसीएम की तरह, देखो मैं तुम सोचोगे वैसे ही कर रहा हूं, एलसीएम की तरह फैक्टर कर लो बेटा। 2 से काटो, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 से 88 टाइम्स, 2 से बेटा 44 टाइम्स, 2 से 22, 2 से 11 और 11 से। भाई तुम भी तो सोचोगे वैसे ही सोचोगे जैसे मैं बता रहा हूं भाई, तो इससे तुम्हें कोई डाउट नहीं रहेगा। कुछ टीचर क्या करते हैं, डायरेक्टली फैक्टर लिख देते हैं, तो बच्चे सोचते हैं कि यार ये इतने बड़े नंबर के फैक्टर कैसे सोच लेते हैं। कोई वो नहीं है बेटा, पता है तो लिख देते हैं, नहीं तो बेटा ऐसे फैक्टर ही करने होते हैं तुम लोगों को, हम लोगों को भी। तो देखो घबराना नहीं है बेटा। अब 2 नंबर ऐसे बनाओ कि प्लस करके 37 आ जाए। भाई एक बार चेक कर लो फैक्टर हमारे सही है। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, गड़बड़ हो गई भाई, 3 टाइम्स जाएगा यहाँ पर। तो फिर ये किससे जा रहा है भाई, 173। एक मिनट मैं गड़बड़ी कर रहा हूँ यहाँ। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2। अब ये 3 से जा रहा है बेटा, 3 5 जा 15, 3 7 जा, फिर 3 से जा रहा है 19 टाइम्स। अब प्यारे बच्चों इधर 19 से कटेगा। अरे भाई गड़बड़ हो गई बेटा, बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई। चलो भाई अब ये हो गया, मुझे प्लस करके 37 लाना है। तो भाई कैसे हो सकते हैं प्लस करके, 3 3 जा 9, 2 जा 18, ये तो हो गए सीधे सीधे 19 इंटू 18। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, माइनस का 19n माइनस का 18n प्लस 342। तो बच्चों बिल्कुल कॉमन कितना आ रहा है, बिल्कुल लाइव फैक्टर किए हैं तुम्हारे सामने, जिससे कि तुम्हें अपने आप के अंदर ये भरोसा जग जाए कि भाई ऐसे फैक्टर तो हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो बेटा तुम लोग। n माइनस 19 और यहाँ से माइनस 18 कॉमन ले लो, n माइनस 19 बेटा, दोनों ब्रैकेट सेम है, ब्रैकेट कॉमन ले लो और इसको अगले ब्रैकेट में लिख दो। भाई n की वैल्यू आ रही है एक 19 और एक आ रही है 18। अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। अब देखो, अब मेन चीज है, एक्सप्लेन द डबल आंसर बेटा। तो देखो इधर 18 टर्म्स का सम भी इतना है और 19 टर्म्स का भी सम इतना है, तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर 18 टर्म्स का सम कितना दिया है, जितना हो रहा है हमारा 513, तो फिर 19 टर्म्स का सम ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैं बता देता हूं बच्चों, ऐसा तभी पॉसिबल है जब इसका 19th टर्म 0 होगा। कितना होगा बच्चों, 0 होगा। अब खुद सोचो, अगर 0 को तुम इसमें ऐड करोगे तो आंसर उतना ही आएगा। इस वजह से बेटा ऐसा पॉसिबल हो पाता है कि इन
18 टर्म्स का जो सम है वही 19 का होगा, क्योंकि 19 टर्म्स उसमें 0 रहा होगा। तो डबल आंसर का मतलब ये है बेटा, यहाँ पे समझ में आ गया। देखो बच्चों, क्वेश्चन नेक्स्ट जो है, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज 3n स्क्वायर प्लस 6n, फाइंड द nth टर्म एंड 15th टर्म। यानी n पदों का योग दिया है बेटा तुम्हें, nवां पद और 15th यानी 15वां पद बताना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट तो सारे ही टाइप थे बेटा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है इस तरीके का क्वेश्चन। तो ध्यान से समझना है इसका सॉल्यूशन तुम लोग कैसे करोगे बेटा। सबसे पहले तुम्हें क्या दिया है, n पदों का योग, सम ऑफ n टर्म्स, इसको लिखना Sn। तो Sn का वैल्यू 3n स्क्वायर प्लस 6n। बहुत ध्यान से समझना। अब इसके बाद हम लोग निकालते हैं बेटा Sn माइनस 1, यानी n के प्लेस पर n माइनस 1 रख देते हैं। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो, अगर यहाँ SP लिखा होता बेटा p टर्म्स का सम, तो मैं p माइनस 1 लिखता, यानी n के प्लेस पर n माइनस 1 और p के प्लेस पर p माइनस 1। तो यहाँ जो n है वहाँ पर n के प्लेस पर n माइनस 1 आ जाएगा और प्लस 6n माइनस 1। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा। तो Sn माइनस 1 इज इक्वल टू 3a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 6 का अंदर इंटू कर दो, 6n माइनस 6। तो ये कितना आ जाएगा भाई, 3n स्क्वायर और प्लस कितना 3 और माइनस 6n प्लस 6n माइनस 6। इसके बाद बच्चों 3n स्क्वायर एज इट इज रहेगा, माइनस 6n प्लस 6n कैंसिल आउट, 3 माइनस 6 माइनस का 3 बचेगा। तो देखो मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं बेटा। अगर तुम्हारे पास नंबर ऑफ टर्म्स दिया है, सॉरी सम ऑफ n टर्म्स, n पदों का योग, तो तुम लोग क्या निकालोगे n माइनस 1, अगर तुम्हें nth टर्म पूछा गया है तो। उसके बाद जैसे तुम इसे सॉल्व कर लोगे तो एक फॉर्मूला होता है, मैंने शुरुआत में ही लिखाया है कि nth टर्म का Sn माइनस 1, वो इन क्वेश्चनों में यूज होता है बच्चों। तो Sn का वैल्यू 3n स्क्वायर प्लस 6n माइनस Sn माइनस 1 का, तो भाई इसके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का 3n स्क्वायर और प्लस का 3, इससे ये कैंसिल आउट, तो ये बचेगा हमारा 6n प्लस का 3। तो इतना क्लियर है। तो Tn आ गया, यानी कि एक आंसर आ गया हमारा nवां पद, nth टर्म। अब हमसे पूछा गया 15th टर्म, तो कुछ मत करो, n की जगह 15 पुट कर दो। तो 6 इंटू 15 प्लस 3, 15 6 90 प्लस 3, तो आंसर आ गया बच्चों 93। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो इस फॉर्म में लिखे होते हैं बेटा। तो मैंने बोला अगर यहाँ k हो तो k की जगह k माइनस 1 रखना, p हो तो p माइनस 1, n हो तो n माइनस 1। जब तुम्हें सम ऑफ n टर्म्स दिया हो, nth टर्म बताना हो, उसके बाद उसको सॉल्व करना है, वहां से Tn का फॉर्मूला लगा के बेटा, Tn मतलब nth टर्म आ जाता है, और जो भी टर्म पूछा हो उसे n की जगह पुट कर दो। तो समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करते हैं, एक वीडियो और बनाऊंगा मैं एपी की। तो भाई घबराए नहीं, बिल्कुल परेशान ना हो, प्लेलिस्ट में जाके और भी वीडियो हमारी अपलोड है बोर्ड के लिए बच्चों। इससे पहले भी हमने कई सारी वीडियोस बनाई हैं 10th क्लास के लिए, जहां से तुम अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सकते हो। तो भाई अच्छी तरह से तुम्हें तैयारी करनी है, परेशान नहीं होना है। जो भी बच्चे हो हमारे चैनल पे आके प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो एक वीडियो और लेके आएंगे हम एपी के लिए, उसमें और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। केवल 2 ही वीडियो में से तुम्हें 101% क्वेश्चन जितने आने वाले हैं बोर्ड में वो मिलने ही मिलने वाले हैं बच्चों। तो प्रिपरेशन करते रहिए, परेशान बिल्कुल मत होइए और जुड़े रहिए भाई अपना स्टडी ग्रुप पर। तो भाई पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों और थैंक यू। और एक बात और करनी है भाई तुमसे कि चीज़ें जो समझ में ना आए कमेंट में ज़रूर लिख सकते हो, तो अपना भाई ये ज़रूर क्लियर करेगा तुम्हारे डाउट। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।